Welcome back, dear students. It is the video 2 for class 4th, chapter 4, A Letter to My Friend. In the last part, we studied क्या पढ़ा हमने लास्ट पार्ट में कि जो कार्तिक था वो परेशान था और उसे उसकी क्लास टीचर ने रीअश्योर किया कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें हमने क्यों पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और वाई यू वर नॉट सिलेक्टेड इन द होल प्रोग्राम. Okay, let's read further. Miss Srividya saw us walking up to her and she became anxious upon seeing me in tears. When she found out the reason for my tears, she gave me a hug. जो ऑर्गेनाइजर थी कौन थी? मिस श्रीविद्या. उन्होंने देखा कि हम लोग उनकी तरफ आ रहे थे, इससे उनकी थोड़ी बेचैनी बढ़ गई, वो बेचैन हो गई जब उन्होंने देखा कि मेरी आंखों में आंसू थे. When she found out the reason for my tears, फिर उन्होंने मिसेस कल्याणी से या मुझसे ये जानने की कोशिश करी कि मेरी आंखों में आंसू क्यों थे. उसके बाद उन्होंने मुझे गले लगाया और she explained that I had never presented anything in the front of the whole class. उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करने दिया, वाई बिकॉज आई डिडंट प्रेजेंट एनीथिंग. मैंने अपनी क्लास में कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया था. नॉर हैड आई एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉम्पिटिशन और इवेंट, या फिर पूरे साल में मैंने किसी इवेंट में या किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था. इवन दो आई गॉट कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट, हालांकि वो लोग मुझे लगातार हिम्मत दे रहे थे, हमेशा बढ़ावा देते थे, पर मैंने कभी क्लास में कोई बात तक नहीं करी थी. She further explained that the annual dance competition was a big event which many people came to see. She asked me to imagine how I would feel if I had made a mistake while performing at such an event. उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने मुझे क्या कहा कि ये जो एनुअल फंक्शन होता है ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी भी स्कूल के लिए, जिसको कि बहुत सारे लोग देखने आते हैं. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इमेजिन करूं खुद से कि अगर मेरी कोई तैयारी नहीं है और मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दूं तो पूरा इवेंट मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा. शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट शी डिडंट वांट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल अनप्रिपेयर्ड, और उन्हें ऐसे किसी बच्चे की जरूरत नहीं थी इस प्रोग्राम में जो कि अनप्रिपेयर्ड, बिना किसी तैयारी के इस प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दे. आई अंडरस्टूड व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से, मुझे समझ में आ चुका था कि मेरी गलती कहाँ थी और वो क्या समझाना चाह रही थी. I promised her that I would work hard and participate in as many events as I could. मैंने उन्हें बोला कि मुझे सारी बात समझ में आ चुकी है और उनको प्रॉमिस किया कि मैं आगे से बहुत कड़ी मेहनत करूंगा और हर एक्टिविटी में, हर इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा. After that, I made many big and small presentations in front of the class. उसके बाद मैंने क्लास में बहुत बड़े छोटे काफ़ी सारे presentations भी दिए. While doing this, I was able to understand of my weakness. और जब मैं ये सब करता था तो इससे मुझे अपनी ही weakness पता लगी. Okay? आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड माई वीकनेस, मुझे अपनी कमजोरियों का पता लगा और मैंने उनमें इम्प्रूवमेंट भी किया. देर वॉज नो स्टॉपिंग मी आफ्टर दैट. यू विल बी प्लीज टू नो दैट आई पार्टिसिपेटेड इन आवर स्कूल्स एनुअल डे द ईयर आफ्टर दैट. मुझे उसके बाद किसी भी काम में पार्टिसिपेशन के लिए नहीं रोका गया और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि आने वाले साल के एनुअल फंक्शन में मैंने पार्ट लिया था. In fact, I didn't just participate in the event, I was head of the student organizing committee. और सिर्फ मैंने participate नहीं किया था, मैं तो students की जो committee बनी थी उसका head था. Everyone praised me and my efforts. I was so happy. सबने मेरी भी तारीफ करी थी और मेरी मेहनत और मेरे efforts की भी. If Miss Srividya had not stopped me from participating that day, I would have never known my weaknesses. अगर मिस श्रीविद्या ने उस दिन मुझे नहीं रोका होता तो मुझे अपनी weaknesses का एहसास नहीं होता. The decision that had broken once my heart was later something that I felt very thankful for. जिससे एक बार मेरा डिसीजन उस डिसीजन से जिससे एक बार मेरा दिल टूटा था, आज मैं उसके लिए तहे दिल से सबको शुक्रगुजार था. I told you this story to encourage you to find out the reason why you were not allowed to participate. मैं तुम्हें कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें भी हिम्मत मिले कि मुझे भी एक बार पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला था. You can also understand your weakness एंड इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ. तुम भी अपनी कमजोरियों का पता लगा सकते हो और उन पर काम भी कर सकते हो. डू इट एंड यू विल सी हाउ एवरीवन विल प्रेज यू. तुम भी ऐसा करो, अपने ऊपर मेहनत करो, देखो सब लोग तुम्हारी कैसे तारीफ करते हैं. प्लीज डू गिव इट अ थॉट और इस पर अपनी राय ज़रूर देना. इफ़ माई सजेशन हेल्प्स यू एंड थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, प्लीज़ राइट मी अ लेटर. अगर मेरी सजेशन से तुम्हें बहुत सारी हेल्प मिली है और तुम्हारे लिए भी वर्क ईजी हो जाए तो मुझे एक लेटर लिखकर ज़रूर बताना. आई विल वेट फॉर योर लेटर. प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट. मैं तुम्हारे लेटर का वेट करूँगा. अंकल और आंटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना. योर्स फ्रेंड कार्तिक. Okay, so now we had seen how Karthik encouraged to his friend Gita. Okay,
गीता एंड कार्तिक देवर हैविंग ऑलमोस्ट द सेम एक्सपीरियंस। तो उन्होंने एनकरेज ही किया, गीता कार्तिक ने गीता को एनकरेज किया कि ऐसा होता रहता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, समटाइम्स इट्स हैपन्स, वी समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड आवर टीचर्स और द सिलेक्टर्स of the program. Okay, so let's move towards the homework part. First we will move towards glossary. What are the glossary words we had been through in the chapter? Let's see. Disheartened, annual, then in full swing. Some others are on the second page. Fizzled out, irritable, reassured, anxious, nodded, encouragement. Then regards, praised, pleased. Okay, these glossary words are to be written in with along with meanings in your notebook as homework. Okay, let's move on towards the homework part. Let's try one will be homework in coursework. Okay, again let's try to homework in coursework. Let's try three will be done in notebook. Okay, that's all for this chapter. Thanks for listening.